स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। वो लोग ज्यादा समझदार हैं या हम लोग बेवकूफ ज्यादा हैं? मैं कितनी बार ये वीडियो बना चुका हूं कि जनाब एक कॉल आता है, रेस्टोरेंट को आ सकता है, जो बड़े बड़े हब्स हैं उनको आ सकता है, होटलर को आ सकता है कि आपको ये खाना पैक करना है, ये चीज़ें पैक करनी है, और उसके बाद फ्रॉड हो जाता है उनके साथ। ये मैंने एक रेस्टोरेंट की कहानी भी आपको बताई, डिगियाना से, गंग्याल से। उसके बाद एक जलेबी वाली की कहानी बताई मैंने आपको। वो जलेबी वाली का बताया कि उसको किस किस तरह से 7 से 8 से 9 हज़ार रुपया उन लुटेरों ने छीन लिया, ऑनलाइन जो फ्रॉड है। लेकिन अब ये फ्रॉड जो है यहां तक आ गया है, रेडी फड़ी वालों के साथ हो रहा है। इसलिए मैंने कहा वो लोग ज्यादा समझदार हैं या हम लोग ज्यादा बेवकूफ हैं। ये एक सब्जी की दुकान है, हाँ ये लुट गया। तो अब आपको ये समझना होगा कि शायद ये लोग अब गैंग्स जो हैं ये रैकी करते हैं इलाके की, शायद इसकी दुकान पे कोई आया होगा या फिर कोई और कारण भी हो सकते हैं। वो सब मैं आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले ये बता दूं आज इस सब्जी वाले के साथ हुआ क्या है, जो उस जलेबी वाले के साथ हुआ था, बिल्कुल सेम। एक कॉल आता है सब्जी वाले को, ये नंबर है 6003135677। हमने पड़ताल की, ये तमिलनाडु का नंबर है, चंद्रकांत इंडियन के नाम से। कॉल आता है कि हम मीरा साहब ब्रिगेड से बोल रहे हैं। मीरा साहब जम्मू में जो मीरा साहब का जो आर्मी का एरिया है वहां से बोल रहे हैं। हमें सब्जी चाहिए, हमें सब्जी चाहिए, आप हमें सब्जी दे सकते हो? आपकी तो पहले भी यहां से सब्जी आती है। उन्होंने कहा हमारी सब्जी पहले भी आती है। तो पहले सबसे पहले एक काम करो, ये सब्जी नोट करो। 20 किलो आलू, 10 किलो पत्ता गोभी, 15 किलो टमाटर, 10 किलो प्याज, 10 किलो भिंडी, 2 किलो हरी मिर्च, 10 किलो बैंगन, 1 किलो अदरक, 15 किलो खीरा, 1 किलो हरा धनिया, 10 केजी कद्दू। और ये भी लिखा है कि 7 डेज रेगुलर मॉर्निंग टाइम 9:30 AM, रोज सुबह 9:30 बजे ये सब सब्जी हमें 7 दिनों के लिए लगातार चाहिए। ये कैंटीन का कार्ड भी भेजा उस साहब ने, ये कैंटीन का कार्ड भी इसको भेजा। और इस बेचारे को लगा कि मेरी सब्जी तो जाती है यहाँ पे, तो शायद वही कॉल होगा। लेकिन इस बार फर्क क्या हुआ, जब पहले इसको ब्रिगेड मीरा साहब से कॉल आता था, ये सब्जी पैक करता था, सब्जी उठाकर अपनी गाड़ी में रखकर वहां छोड़ के उनसे पेमेंट लेके आ जाता था। बात समझ आ गई। लेकिन इस बार थोड़ा हटके हुआ, सब्जी इसने पैक कर दी। उसने बोला मैं अपना ड्राइवर भेजूंगा, गाड़ी भेजूंगा, पेमेंट आपको हो जाएगी, आप पैक करो। ये सब्जी पैक पड़ी हुई है। उसके बाद क्या हुआ इसके साथ, ये प्याज भी है, सब चीजें हैं। और ये खुश हुआ होगा कि 7 दिन इतनी सब्जी रोज मेरी एक ही जगह जाएगी। उसके बाद इसके साथ क्या हुआ वो हम इससे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? राहुल। राहुल साहब पूरी बात बताओ, हुआ क्या आज? जी सर, मेरे को शाम को कॉल आया था कि मतलब आप राहुल बोल रहे हो? मैंने जी आपकी सब्जी दुकान है जी। मैंने कहा जी मैं इंडियन आर्मी से बोल रहा हूँ, तो मुझे इतनी इतनी सब्जियाँ चाहिए। ठीक है सर, मिल जाएगी। कहाँ से? मीरा साहब ब्रिगेड से। अच्छा ठीक है, मैं मद्रास जोन से बोल रहा हूँ, मद्रास जोन से बोल रहा हूँ मैं। ठीक है सर, पहले भी जाता हूँ मैं सब्जी लेके, मतलब मद्रास जोन में पहले भी लेके जाता था। तो वो कह रहा है कोई बात नहीं, आप, मैं ये लिस्ट भेजता हूँ आपको व्हाट्सअप पे। आपका व्हाट्सअप चलता है इस नंबर पे? मैं जी हाँ चलता है। तो वो कहता है कि मतलब मैं लिस्ट भेजता हूँ, आप ये सब्जियाँ सुबह डाल के रखना, मैं गाड़ी भेजूंगा, वो गाड़ी में आप डालना, उसको मतलब वो पेमेंट आपको उधर ही कर देगा। तो पेमेंट करने की जगह उसने ये मेरे को बोला था कि आप फ़ोन पे करोगे या फिर मैं कैश भेज दूं। मैं कैश भेज दो। तो वो कह रहा है कैश मेरे पास है नहीं, ATM मेरा चल नहीं रहा। आप ऐसा करो कि उसने मेरे पास फ़ोन पे 10 रुपये डाले थे, 10 रुपये डाले थे। तो 20, मतलब उसने कहा 20, तो मतलब 10 रुपये आ गए आपके पास? मैंने हाँ आ गए। तो बोलता है कि अब आप 20 डालोगे तो 40 आएगा। तो मैंने 20 डाले थे, मेरे आए थे 40 आए थे। 40 भेज दी उसने? जी हाँ 40 आए थे। तो मैंने ये सोचा कि हाँ कोई बात नहीं। कह रहा ये यार हमारी मशीन ATM मशीनें हैं, ये इनसे ऐसे ही होता है। मतलब मेरे पास ये उन्होंने ये किया हुआ है। अगर आप भेजोगे तो हम डबल भेज देंगे। जी। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने मेरे पास भेजा था मैसेज कि ये कार्ड आप भेजते रहोगे तो आपके पास जी, मैं 3800 रुपये आपके सब्जी के बनते हैं। मैंने कहा सर आपके 3800 बनते हैं? वो कहते हैं हाँ।
तो आप 3800 डाल दो। मैं सर 3800 नहीं आएंगे, मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं है। मेरे को ये उन्होंने 2 रुपए डाले थे, फिर 4 आए थे, ठीक है। फिर उन्होंने 3800 रुपये रिसीव ये वाला कोई भेजा था उन्होंने। अच्छा, ये ठीक भेजा है, है? अच्छा, जी ठीक जी। है। फिर आपने क्या किया? ये फिर मैंने उन्होंने कहा 1000 करके डाल दो, कोई फिर बात आपने नहीं। 1000 ये डाला, 1000 ये डाला, हाँ। 1000 ये डाला, 4000, 4500, 4800 डाल दिया। नहीं, ये वाला फेल हो गया, फेल हो गया, बच तो गया। हाँ 3800 रुपये चला गया, क्योंकि मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे। 3800 चला गया। जी जी। उसके बाद क्या हुआ फिर? आपने बोला नहीं आपके पैसे आए नहीं वापस? हाँ, मैंने यही बोला, मैंने 3800 आपके आए नहीं। तो बोलता है मैंने आपको एक मैसेज और किया है 3800 का ही। हाँ। वो मेरी गलती करने से 2 बार आपको 3800 का मैसेज हो गया है। जब वो 3800 आप और डालोगे, फिर आपके पास मतलब 3800 का डबल 7600 हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, मगर मैंने कहा मेरे पास सर अकाउंट में पैसे नहीं है। तो अगर आपके अकाउंट में होते आप डाल देते? नहीं, मैंने कहा जब मेरे पास ये मतलब सभी आ गए, इन्होंने मेरे को बताया था कि ये पहले भी हो गया है उसके पास जलेबी वाले के साथ में, तू क्यों पागल हो गया? अच्छा, आपके तो दोस्तों ने बताया फिर? मेरे दोस्तों ने ये बताया कि पहले भी जलेबी वाले डाल दिया था? जी जी जी। अच्छा, तब तक 3800 मैंने डाल दिया था, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं बचे थे, तो मैंने 3800 डाल दिया। तो जलेबी वाले के साथ में मैंने जब ये सुना था, तो मैंने कहा ये मेरे साथ भी फ्रॉड हो गया। तो फिर उसके बाद बात हुई उससे? उसके बाद बात हुई, वो कहता है आप 3800 डालो तो मैं डाल देता हूँ। मैं इंडियन आर्मी से हूँ, ये है, हम क्या फ्रॉड दिखते हैं आपको? हम असम से हैं, हम बीवी बच्चे छोड़ के आए हैं, 1 लाख की ड्यूटी कर रहे हैं, ये है वो है, ऐसे बोल रहा था। मतलब 1 लाख की ड्यूटी कर रहे हैं हम, कि आपके साथ में ये 3800 रुपये का वो फ्रॉड करेंगे हम तुम्हारे साथ, ये बोल रहा था। तो जब आपने बोला कि मेरे पास और पैसे नहीं है, मैं नहीं डाल सकता, तो फिर क्या बोला उसने? वो बोलता है मैंने 3800 कैसे भी किसी से जुगाड़ करके किसी से मतलब लेके डालो। मैंने कहा सर मेरी सब्जी लगाने को पड़ी है, मैं नहीं डाल सकता सर, मेरे पास जो हो गया, कोई बात नहीं। तुमने मेरे पास साथ मेरे फ्रॉडगिरी की है, मुझे पता है, क्योंकि फ्रॉडगिरी मुझे अब पता लग गया कि जो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया है कि फ्रॉडगिरी की है आपने मेरे साथ। उसके बाद उसे फोन नहीं किया? नहीं, उसने मतलब मेरे दोस्त ने बात की, उसने कहा आप बताओ केड़ी जगह आना है, कौन सी जगह आना है, ये बताओ मेरे को। उसने सीधे फोन काट दिया फिर। अच्छा, फोन काट दिया। हाँ, उन्होंने बात की तो उन्होंने ये कहा मतलब केड़ी जगह आना है ये बताओ। अब यहाँ ये समझना होगा, ये नंबर लग भी रहा है सर, लग रहा है। अब समझना ये होगा कि जिन्हें पहले बताया कि बड़े बड़े होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में ये चल रहा था, लेकिन अब ये रेडी फड़ी वाले छोटे छोटे दुकानदारों को लूट रहे हैं, तो रैकी हो रही है। इसका नंबर कहीं ऑनलाइन होगा नहीं। और सबसे बड़ी बात, मैंने पहला रेस्टोरेंट कवर किया था गंग्याल में, वो कहता था कि कम से कम भी 15-20 जो उसने चिकन मंगवाए थे 9-10 हजार रुपए का, वो रेस्टोरेंट वाला कहता था कि मेरा सामान भी आर्मी में जाता है, मेरा वहां का कस्टमर है आर्मी के अंदर। उसके बाद जलेबी वाला मैंने कवर किया, उसने भी यही कहा कि मैं आर्मी में सामान बेचता हूं, वहां से मुझे ऑर्डर आते हैं। आपके ऑर्डर भी आते हैं आर्मी से? तो अब समझना ये होगा कि जिसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं, यहाँ इसका जो आपके जो बिल आर्मी में जाते हैं, जी राहुल वेजिटेबल, इसमें आपका मोबाइल नंबर भी है? जी जी, मेरे दोनों नंबर हैं। तो पाजी ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, कहीं आर्मी के अंदर से तो कुछ लीकेज नहीं चल रहा? ये पॉसिबल हो सकता है। हम आर्मी के नाम पर आंख बंद नहीं कर सकते कि जनाब आर्मी है तो सब ठीक ही होगा, गलत भी हो सकता है। वहां भी इंसान काम करते हैं, हम उनको गलत नहीं कह रहे, लेकिन मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन जरूर है। अगर ये बिल राहुल वेजिटेबल शॉप जो है कहीं नेट पे नहीं है, किसी को इसने नहीं बताया कि मैं सब्जी बेचता हूं, किसी को इसने नहीं बताया कि ये मेरा मोबाइल नंबर ये है। हाँ, ये बिल जरूर आर्मी में जाते हैं, तो कहीं ये बिल ही कहीं लीक तो नहीं हो रहा? वहां पर कोई ऐसा शख्स अंदर तो नहीं है जो इसका हिस्सा है? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आपको लगता है कि आपका बिल सिर्फ आर्मी में जाता है और लोग भी तो लेते होंगे? पुलिस लाइन में भी जाता है मेरा बिल। हाँ? मेरा बिल जहाँ पे मतलब कंटीनें वगैरह होती हैं वहाँ जाता ही जाता है सर। वहाँ जाता है? जी जी, क्योंकि पुलिस लाइन में ये पुलिस पब्लिक स्कूल है और आगे जेल वाला स्कूल है, जो भी है सभी में बिल जाता है मेरे पास, क्योंकि मैंने बिल कापियां इसीलिए बना रखी हैं। आप ये गलती बार बार करते क्यों हो? आपको समझ नहीं आती कि एक्चुअली मैंने ये वीडियो आपकी वो दूसरी वाली मैंने देखी नहीं, मेरे को गलती इसलिए लगी सर, मेरा आर्मी में पहले माल जाता था। सब्जी पैक करने तक समझ आता है, सब्जी पैक कर दी, वो आके ले जाएगा जहाँ आप छोड़ोगे। वो कहता है 2 डालो, 4 डालूंगा, 4 डालो, 8 डालूंगा। ये आपको बात समझ नहीं आती है? यही गलती हो गई सर। क्या कहना चाहते हो जो वीडियो देख रहे हैं, जो आपके भाई बहन हैं, जो इस तरह का मेहनत करते हैं, क्या कहोगे उनसे? मेरे साथ जो हुआ है किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। ये 38 हो गया जी,
आज की दिहाड़ी बनने हैं। आज की नहीं है, 3-4 दिन की दाढ़ी लगेगी। ये 3-4 दिन में कमाना था। 3-4 दिन में सर। इसलिए मैंने कहा मैं जितने भी कवर कर चुका हूं उन सब दुकानदारों का, उन सब का जो कनेक्शन है आर्मी के साथ जरूर होता है। तो ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन जरूर होना चाहिए। कुछ कहना चाहते हो? जी सर, मेरे पास मेरे अकाउंट में मेरे पास जो 3500 रुपए थे, उसने ये कहा था कि 3800 की आपकी सब्जी हुई है, तो 300 रुपए किसी और से लेके भी वो भी डाल दो। तो मैंने 300 अपने दोस्त से डला के फिर मैंने उसको वो भी डाले थे। 3800 पूरे 3800। मुझे एक चीज बताओ, अगर आपके अकाउंट में 15-20 हजार होते तो फिर तो आप शुरू लगे रहते ना तो मेरे दोस्त आ गए थे ना, ये नहीं आते दोस्त फिर तो मैं लगी फिर लगे रहते हो ही हैं? जाता सर। हाँ, फिर हो जाते हो भी सर। हो भी जाते। ये शख्स हैं ये मीरा साहब में उस वक्त में, मीरा साहब बिल्कुल टाउन में, मीरा साहब जम्मू के बिल्कुल टाउन में, बिल्कुल जो उनका बाजार है वहां पर। इसी शख्स ने मुझे फोन किया था और ये चाहता है कि ये अवेयरनेस हर जगह पहुंचे ताकि इस तरह के फ्रॉड और ना हो। क्या नाम है साहब आपका? सर सोनू। सोनू साहब, जलेबी वाले कांड में भी आपने कॉल किया था, लेकिन वो वीडियो तो हमारी फेल होगी क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं चला। वो है भी पास में सर, कोई 200 मीटर आ गया। 200 मीटर आगे जलेबी वाला है। सबको पता है, पूरे बाजार आपको में लगता पता है कि अब कोई आदमी इनकी रैकी करता है या फिर इनके बिल लीक हो रहे हैं? सर इसकी रैकिंग की हुई है, साथ में ऐसा लगता है कि उसने बंदे ने पहले इसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन की हुई है, तभी उनको पूरा सिस्टम पता था उसको। ये जो बिल जाते हैं जितने भी हमने कवर किए, जलेबी वाला भी कह रहा था कि मैं आर्मी में मेरा काम जलेबी जाती है। इनका यही होता है कि चलो भाई इकट्ठा माल जा रहा है, चलो 4 पैसे आ जाएंगे। हो सकता है कि वहाँ से भी कुछ लीकेज होती हो अंदर से। हो सकता है सर, वहाँ भी तो इंसान ही काम कर रहे हैं। आर्मी जहाँ आगे ब्रिगेड ही है, इधर भी ब्रिगेड है, उस तरफ भी है, पीछे नहर के पार भी है, आर्मी बहुत है वहाँ पे। ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन जरूर है जनाब। एक और लुट गया आज। वो कहता है ये एक दिन नहीं 4-5 दिन की दिहाड़ी मेरी निकल गई, प्रॉफिट निकल गया हाथ से। ये किसी और के साथ ना हो, इसीलिए हम चिल्लाते रहते हैं, आप तक ये मैसेज पहुंचाते रहते हैं। वो ज्यादा समझदार नहीं है जनाब, वो समझदार नहीं है, वो एक ही पैंतरा इस्तेमाल कर रहे हैं और हम उसका शिकार हो रहे हैं। सावधान रहिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।